यूपी में आज तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार थम जाएगा। तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की करहल सीट पर होने वाले चुनाव को लेकर धुआंधार प्रचार जारी है। करहल सीट से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार कर अपनी जीत का भरोसा जताया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि करहल में बीजेपी के बूथ पर भूत नाचेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा पिछड़ों दलितों को धोखा दिया है। इस सरकार ने जातियों में झगड़ा लगाने का काम किया है। ये चुनाव भाईचारे का चुनाव है। ये जो उत्साह जोश बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर भूत नाचेंगे, उन्हें मतदाता नहीं मिलेंगे, वोट डालने वाले नहीं मिलेंगे। और हमें तो ये लगता है करहल के बूथों पे मक्खी मारने वाला भी नहीं मिलेगा। करहल सीट पर अखिलेश यादव की जीत के लिए समाजवादी पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भी करहल में चुनाव प्रचार किया। मुलायम सिंह ने करहल में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों की फसल बेचने के लिए ऐसा इंतजाम किया जाएगा जिससे उनको लाभ हो, व्यापारियों को भी लाभ हो। मुलायम सिंह ने करहल के लोगों से अखिलेश को जिताने की अपील की। करहल सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी पर करारा वार किया। करहल सीट से बीजेपी उम्मीदवार एसपी सिंह बघेल के लिए वोट मांगते हुए अमित शाह ने लोगों से कहा कि आप करहल में कमल खिला दीजिए, पूरे यूपी से समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पंजाब में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। इससे पहले गुरुवार को पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। एक तरफ पीएम ने यूपी बिहार के भाइयों वाले बयान पर कांग्रेस पर वार किया, तो वहीं कुमार विश्वास के बयान का जिक्र कर आम आदमी पार्टी पर भी प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि इस बयान से इन लोगों की सच्चाई सामने आ गई है। उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। ये लोग पंजाब को तोड़ने का सपना पाले हुए हैं। ये लोग सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने को तैयार है। सत्ता पाने के लिए इन लोगों को अगर देश भी तोड़ना पड़े तो ये उसके लिए भी तैयार है। पठानकोट में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी और केजरीवाल पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि छोटे मियां आतंकवादियों के घर में रहते हैं और बड़े मियां किसानों को आतंकवादी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना लॉकडाउन के समय बीजेपी सरकार से कोई राहत नहीं मिली। वहीं दिल्ली में भी लोग इस दौरान सड़कों पर मरते दिखाई दिए। बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां, फिर से बोलिए छोटे मियां, बड़े मियां कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। छोटे मियां कौन? मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। अब यही हालत है, मैं बताती हूँ कैसे। दोनों का जन्म कहां से हुआ? आरएसएस से। एक आरएसएस से उभरे, दूसरे ने एक आंदोलन किया हमारी सरकारों के खिलाफ, जिसका पूरा समर्थन आरएसएस ने किया था। यूपी के तीसरे चरण और पंजाब चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है और आज भी प्रचार की जंग में कई महारथी उतरेंगे। अयोध्या में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली है। नड्डा के साथ यूपी के सीएम योगी 3:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 3 रैलियां करेंगे। पंजाब में भी प्रचार के आखिरी दिन पार्टियां पूरा जोर लगाएंगी। दोपहर 1 बजे कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ राजनाथ सिंह का रोड शो है। पटियाला में पहली बार बीजेपी और अमरिंदर की पार्टी रोड शो कर रही है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश भी पूरे दम से प्रचार कर रहे हैं। कल करहल में जोर लगाने के बाद आज अखिलेश 3 रैलियां करेंगे। ये रैलियां जालौन, कानपुर और उन्नाव में होंगी। केजरीवाल पर कुमार विश्वास के बयान के बाद भले ही आप हमलावर हो, लेकिन बीजेपी ने इस मामले को आगे बढ़ाने की ठान ली है। आज केजरीवाल के खिलाफ 3 बजे प्रदर्शन किया जाएगा। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल का अतिवाद वाला माइंडसेट है। ये प्रदर्शन जंतर मंतर पर होगा।
हिजाब मामले पर आज लगातार छठे दिन सुनवाई होगी। 5वें दिन भी हिजाब को लेकर जोरदार बहस हुई। पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए गए। उधर हिजाब को लेकर कर्नाटक में टकराव जारी है। कॉलेजों में छात्राओं को हिजाब के साथ एंट्री नहीं दी जा रही है, उन्हें लौटाया भी जा रहा है। इस पर कहासुनी हो रही है। कल भी कई कॉलेजों में प्रदर्शन हुए। छात्राएं हिजाब के साथ आने पर अड़ी रहीं। कर्नाटक के साथ हैदराबाद तक इसकी आंच पहुंची। शिवमोगा, उडुपी जैसे शहरों के कॉलेजों में इस पर कहासुनी हुई। पुलिस को दखल देना पड़ा। इस बीच कर्नाटक विधानसभा में भी ये मामला गूंजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को रेलवे की कई सौगात देंगे। आज शाम 4:30 बजे पीएम ठाणे और देवा को जोड़ने वाली 2 अतिरिक्त रेल लाइनों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मुंबई उपनगरीय रेलवे की 2 उपनगरीय ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद इस अवसर पर उनका संबोधन होगा। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का भारत में सांसदों के कथित आपराधिक रिकॉर्ड पर दिए बयान पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा ऐतराज जताया है। विदेश मंत्रालय ने इस टिप्पणी को अनावश्यक बताया है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग ने देश में लोकतंत्र को कैसे काम करना चाहिए विषय पर संसद में एक जोरदार बहस के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र किया था। लुंग ने कहा कि आज नेहरू का भारत एक ऐसा भारत बन गया है जहां लोकसभा के करीब आधे सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें रेप और हत्या जैसे गंभीर मामले भी शामिल हैं। पंजाबी सिंगर और एक्टर दीप सिद्धू की सड़क हादसे में हुई मौत के मामले में पुलिस ने ट्रोला ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ड्राइवर कासिम हरियाणा के नूह जिले का रहने वाला है। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर मंगलवार देर रात रोड एक्सीडेंट में मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दीप सिद्धू की मौत हो गई थी। लखीमपुर खीरी जिले में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में मुख्य आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने मिश्रा की जमानत रद्द करने और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वकील शिव कुमार त्रिपाठी और CS पांडा ने अर्जी दाखिल की है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लिए चारा घोटाले में मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लालू पर चारा घोटाले से जुड़ा भागलपुर कोषागार से अवैध निकासी का एक मामला पटना में भी चल रहा था और इसी को लेकर अब पटना की विशेष CBI अदालत ने लालू को 25 फरवरी को सशरीर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। पटना की विशेष CBI अदालत में लालू समेत 3 आरोपियों को 25 फरवरी को कोर्ट में पेश करने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी किया है। T20 सीरीज के पहले मैच में विजयी शुरुआत करने के बाद आज भारतीय टीम दूसरे T20 मुकाबले में जीत के इरादे से उतरेगी। सीरीज के तीनों मुकाबले ईडन गार्डन में खेले जा रहे हैं। भारत ने पहला T20 6 विकेट से जीता और 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी के सीमापुरी इलाके में छापेमारी की, जहां उन्हें एक संदिग्ध बैग में IED मिला, जिससे हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिस कमरे से बैग मिला उसमें 3-4 लड़के किराए पर रह रहे हैं, जो फिलहाल फरार हैं। दिल्ली के गाजीपुर में RDX मामले की जांच करते हुए स्पेशल सेल की टीम दिल्ली के सीमापुरी इलाके के इस घर में पहुंची थी। स्पेशल सेल की टीम को एक संदिग्ध बैग मिला। ऐसे में बैग में मौजूद सील पैक संदिग्ध सामान को उस बैग से अलग करके दूसरे बैग में शिफ्ट किया गया। जांच के दौरान उसमें IED होने की बात सामने आई। 8 फुट का गड्ढा खोदकर उसके अंदर IED को डिफ्यूज कर दिया गया। अब सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल से जांच कर रही हैं कि क्या दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही थी। दरअसल 14 जनवरी को दिल्ली के ही गाजीपुर में RDX मिलने के मामले में स्पेशल सेल ने खुफिया जानकारी के बाद पुरानी सीमापुरी में छापा मारा था। कई दर्जन संदिग्ध फोन कॉल इंटरसेप्ट किए गए थे। इससे इस साजिश का खुलासा हुआ। IED मिलने से ये तय हो गया है कि फरार लड़कों की नीयत खतरनाक थी। मुमकिन है कि ये लड़के स्लीपर सेल के हों।